हमको चेक करना हो कि अगर हमको पाइथन जैसे एसक्यूएल डेटाबेस अगर हम पे डेटाबेस के साथ मुझे काम करना है तो एसक्यूएल एक तरह से एक ओपन सोर्स डेटाबेस है जिसके साथ अगर काम करना हो तो उसके लिए कुछ मॉड्यूल्स चाहिए एसक्यूएल। तो एसक्यूएल सबसे पहले क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है जो सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, सी लैंग्वेज में लिखी गई है, डिफाइन की गई है। ओके। और ये एक तरह से क्या होता है, सर्वर नहीं, सर्वर का मतलब इसके लिए कोई स्पेशल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ओपन सोर्स एक फाइल होती है, डेटाबेस फाइल होती है जिसको हम रीड करते हैं। ठीक है, जो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, डायरेक्टली नहीं ओपन कर सकते। हम इसको किसके थ्रू ओपन करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, कनेक्शन कनेक्शन बनाते हैं और देन उसको यूज करते हैं। ठीक। देन अब आते हैं इस पर थ्री क्यों डिफाइन करते हैं। तो एक तरह से एक सिंपल और इजी कह सके प्रोटोटाइप होता है छोटे एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे अगर कुछ लाइब्रेरी एप्लीकेशन या लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उसके लिए क्या होता है, एसक्यूएल मतलब जहाँ पर डेटा ज़्यादा मैनेज नहीं करना हो और एप्लीकेशन छोटा है, उसके लिए हम एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं। ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, ये पोर्टेबल डेटाबेस होता है, जैसे माइस्क्ल की तरह से। माइस्क्ल के डेटा को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके तरह माइस्क्ल की तरह से भी इसके डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्टेबल होता है ये डेटाबेस। लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे आपका एरर डिफाइन कर देगा कि वो नहीं है। ठीक, तो ये बिल्ट इन है, यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिख रहा है लेकिन क्या यहाँ पे डिफाइंड है, पहले से बना। तो इंपोर्ट एसक्यूएलाइट हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो ऐसे आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब हाँ, आप इंपोर्ट करने के बाद ठीक, वो लग रहा है आपका ऑलरेडी डाउनलोडेड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एसक्यूएलाइट 3 एंड देन एज यहाँ पे लिख देंगे एसक्यूएल। ठीक, या एसक्यूएलाइट। क्लियर, इसको एक हम ऑब्जेक्ट दे दें। कनेक्शन यहाँ पे बना लेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया कनेक्शन, और कनेक्शन इक्वल मैंने लिख दिया यहाँ पे एसक्यूएल लाइट। उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे डॉट कनेक्ट फंक्शन होता है, और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम, जैसे कि डेटाबेस का नाम यहाँ पे फाइल नेम होता है, जैसे मैंने लिख दिया माई और डीबी, और एक्सटेंशन आप लिखते हो डॉट डीबी। ठीक, ये हो गया आपका डेटाबेस डॉट डीबी। दिख रहा है ना? ठीक, ये डॉट डीबी इसे एक्सटेंशन, और ये फाइल नेम। तो ये फाइल है, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी। किस नेम से, यहाँ पे आप देख सकते हो माई डीबी डॉट डीबी नेम से एक फाइल बन गई। हम्म, कौन कौन सी चीज बोल रहे हो? हाँ, स्मॉल में मतलब आप कैपिटल भी लिख सकते हो, लेकिन कहा यह जाता है, रेकमेंड ये किया जाता है कि आपको सही ये रहेगा कि स्मॉल में लिखो। ठीक है, जैसे कि सड़क पे चलने के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, आप उल्टा भी चल सकते हो। लेकिन क्या होता है कि रूल्स के अगर अपोजिट चलोगे तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो गाइडलाइन कुछ बने होते हैं, गाइडलाइंस का मतलब क्या है, किसी चीज को कैसे लिखना है। ठीक, तो फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे फिर एक्सटेंशन डीबी ही होगा आपका। ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके ये डेटाबेस। चलिए, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस, यहाँ पे इतना लिखने पे क्या होता है, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और ये फाइल एक डेटाबेस है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या होता है, ये डेटाबेस क्रिएट, फाइल क्रिएट हो गई, अब उसके अंदर हम टेबल बना सकते हैं और बाकी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो, तो इस कमांड से क्या होता है कि आपने एक कनेक्शन बनाया और एक डेटाबेस फाइल बना दी। ठीक, द डेटाबेस वुड बी क्रिएटेड ओपन, अगर पहले से है तो ओपन होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, अब फिर दोबारा अगर एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, वो पहले से क्रिएट है तो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, देन सेकंड, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
कि अगर पहले से डेटाबेस एग्जिस्ट है तो उसको आप क्या कर सकते हो, वो क्रिएट नहीं करके वो क्या करता है, उसको ओपन करता है। ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या डिफाइन करता है कि जब भी आप माइस्क्ल या कोई भी डेटाबेस यूज करते हो, ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, उसके रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स आपको चाहिए। तो जैसे कि आपका माइस्क्ल की जगह पे एसक्यूएल लाइट यूज कर रहा है तो एसक्यूएल लाइट की लाइब्रेरी या मॉड्यूल चाहिए। तो ये क्या है, आपका एसक्यूएल लाइट 3 क्या है, एक मॉड्यूल है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक। ठीक। देन अब उसके बाद क्या डिफाइन करना है, तो कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट बना है, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट एक बना लिया आपने। कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट है जो आपके डेटाबेस को ओपन करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कनेक्शन क्रिएट कर लेता है। ठीक है। और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के रिकॉर्ड, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, वहां से डेटा फेच करेंगे। ठीक है। क्लियर। अब मान लो मुझे टेबल क्रिएट करना हो, तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, तो मैंने लिखा कनेक्शन। ठीक। या आप कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमने कनेक्ट किया टेबल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कनेक्ट टू डेटाबेस। हाँ, बोलिए। एग्जीक्यूट फंक्शन है, उस क्वेरी को, उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो एसक्यूएल का कोड है। कनेक्शन का अलग मतलब होता है। ये कनेक्शन क्या है, हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करता है। बिना कनेक्शन के आप क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करोगे, भैया बताओ। कनेक्शन ये डिनोट करता है, कनेक्शन ये डिनोट करता है कि कौन सी फाइल है, तो ये फाइल है। ठीक। हमने कनेक्ट कर लिया, मतलब ये कनेक्शन हो गए। क्लियर। अब क्या करना है, मुझे टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल किस पे क्रिएट करूंगा, इसी डेटाबेस पे क्रिएट करूंगा। तो ये इसका रेफरेंस हो गया ना, कनेक्शन इज ए रेफरेंस ऑफ दिस डेटाबेस, माई डीबी डॉट डीबी। ठीक है। क्लियर। तो जब कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट लिखेंगे, और एग्जीक्यूट में हम क्या डालेंगे, क्वेरी डालेंगे कि हमको करना क्या है। हाँ। हाँ। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन, या ऐसे लिख सकते हो आप। अगर डिफाइन हो गया तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में यहाँ पे लिख दिया थ्री डबल कोटेशन दे देना। हाँ बोलो, हाँ बोलो। अरे भाई, आप किसी नेम से वेरिएबल बना सकते हो, ये तो वेरिएबल है ना। ये प्रीफिक्स तो होता नहीं है। प्रीफिक्स तो ये है ना, आपने जो ऑब्जेक्ट बना लिया, अब ये बार बार वही यूज करोगे। ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिखा कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, और कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट में क्या लिखो, क्रिएट टेबल, ये लिखा जाता है ना। क्या लिखते हो, क्रिएट टेबल। मैंने लिख दिया स्टूडेंट। ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट एंड क्लोज। ठीक। और ठीक, लास्ट में क्या होता है, ये सेमी कॉलन होता है। ठीक। अब इसके अंदर कॉलम का नाम लिख लो आप। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आईडी, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट। ओके। देन कॉमा। उसके बाद क्या डिफाइन करोगे आप, जैसे मैंने लिख दिया नेम, तो नेम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, हम्म, नेम मैंने वैर कैर दे दिया। ठीक। वैर कैर डिफाइन कर दिया, और वैर कैर में मैंने साइज दे दिया क्या, 100। एंड देन मैंने उसके बाद क्या किया, एज दे दिया। तो एज में मैंने दे दिया इंटीजर।
फिर उसके बाद क्या डिफाइन किया यहाँ पे, सिटी नेम मैंने दे दिया क्या, वैर कैर और 100। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या ये एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर। अगर ये आपका एक तरह से प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब क्या है, ये आपका टेबल क्रिएट हो चुका। तो ये टेबल क्रिएट का कोड है। तो एक तभी टेबल क्रिएट करेगा जब आप कनेक्शन बना लोगे, तभी ये टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो ये कोड क्या है आपका, टेबल क्रिएशन का। एसक्यूएल पढ़ लिया। 100 कैरेक्टर। अब इस 101 नहीं कर सकते, 100 या उससे कम कैरेक्टर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये लेंथ है। ओके। अब आते हैं कि ये हमने डिफाइन किया, टेबल क्रिएट कर लिया। तो ये जब एग्जीक्यूट होता है तो वो आपका क्या करता है, उस कमांड को, एग्जीक्यूट फंक्शन इस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करता है, उस टेबल को क्रिएट करता है। इन दिस केस दिस इज टेबल क्रिएशन कमांड। ओके। देन अब मुझे उसमें डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, तो अब आते हैं डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट, डेटा इंसर्शन, डेटा इंसर्शन। ठीक। अब डेटा इंसर्शन में हमको सेम क्या डिफाइन करना है, फिर कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर क्या, फिर आपको इंसर्ट कमांड चलाना होगा। अब क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट। ओके। उसके बाद आप क्या डिफाइन करोगे, क्या क्या इंसर्ट करना, नेम और एज सिटी, क्योंकि आरटी इंक्रीमेंट दे रखा है ना आपने आईडी में। तो यहाँ पे नेम, एज और सिटी, तीन चीज आप क्या डाल रहे हैं। उसके बाद वैल्यूज लिस्ट आप दे दो, तो वैल्यूज। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे पहले से मैं कुछ डेटा रख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम आकाश के 25, और मैंने सिटी यहाँ पे लिख दिया नोएडा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज। उसके बाद सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे लिखूंगा, करली ब्रेसेस के अंदर क्या, नेम, फिर कॉमा, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर क्या, एज, क्योंकि कॉमा इसलिए सिंगल कोट इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। फिर दूसरा क्या है हमारा, सिंगल कोट के अंदर फिर करली ब्रेसेस के अंदर क्या वेरिएबल रख दूंगा मैं, सिटी। ठीक। क्लियर। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद एक फंक्शन होता है कनेक्शन डॉट कमिट। ठीक है। अब जब कमिट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो आपका एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है। एरर, एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका डिफाइन हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्रिंट कर लो कमिट के बाद, प्रिंट डेटा इंसर्टेड। ठीक। क्लियर। और यहाँ पे मैं फिर अब नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे विजय, अ, विजय, क्योंकि ये दूसरा इंसर्ट हो जाएगा ना, दो बार रन करेंगे तो जितनी बार रन करोगे उतनी बार वो नया डेटा इंसर्ट करेगा। अब मैं फिर दोबारा रन करता हूँ तो डेटा इंसर्टेड। ठीक है। देन अब उसके बाद क्या डिफाइन करोगे आप, इंसर्ट करने के बाद फेच करना है। तो फेच करने के लिए क्या लिखते हो यहाँ पे आप लिखते हो देखो यहाँ पे क्या, फिर कर्सर आप डिफाइन करोगे। तो उसके लिए क्या होता है, डेटा को अगर फेच करना है तो कर्सर हो, तो कर्स हाँ,
कमिट का मतलब कि ये आपका डेटा एग्जीक्यूट हुआ, कमिट का मतलब वो चेंजेस अप्लाई कर देता है डेटाबेस में। ठीक। ये कमिट नहीं लिखोगे तो इंसर्ट नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट करने के बाद कमिट। हाँ। हाँ। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट, कर्सर। तो कर्सर क्या होता है? एक पॉइंटर होता है जो वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड को लेकर आता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है इसका नाम कर्सर रखो, लेकिन कर्सर आप यहाँ पे रखा गया है क्योंकि ये इसका सेम काम ही है, कर्सर। तो देन यहाँ पे फिर कनेक्शन लिखेंगे, जो कनेक्शन पहले से बना हुआ है हमारे पास। और फिर क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे? एग्जीक्यूट फंक्शन, सेम वेज एग्जीक्यूट फंक्शन। ठीक। और एग्जीक्यूट फंक्शन में मैं लिखूंगा सेलेक्ट, डबल कोटेशन के अंदर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या? स्टूडेंट, एंड देन सेमीकोलन। हो गया। देन ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्या हो गया? कोड हो गया सेलेक्ट करने का। अब मुझे वन बाय वन क्या है? रिकॉर्ड को फेच करना है, तो मैं लिखूंगा फॉर, और रो इन कर्सर, रो इन कर्सर। ठीक। ठीक। और ये करूँ मैं। अब मैं प्रिंट करना हूँ, तो प्रिंट कैसे करूंगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले डायरेक्टली मैं रो को प्रिंट कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट और रो। तो कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं अभी? दो हुए हैं, देखो आ गया। आ गया ना? हाँ। अब इसमें देखो ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा, नन नन करके आ रहा है आपका। अब इसमें क्या दिक्कत है? ऑटो इंक्रीमेंट काम नहीं कर रहा है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। ऑटो इंक्रीमेंट काम नहीं कर रहा। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। हमने कुछ कोड थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कोड में। कोड में क्या मिस्टेक किया है? तो सबसे पहले हम टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं। तो टेबल को ड्रॉप करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम टेबल को फिर दोबारा ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप लिखेंगे यहाँ पे, फिर सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट और ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक। डिलीट हो गया। अब जब डिलीट हो गया तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ऑटो इंक्रीमेंट में ये आपका क्या होता है? अंडरस्कोर डिफाइन कर दिया था। अब इसमें देखो, ऑटो इंक्रीमेंट सिंटैक्स एरर। और एक चीज और, क्या चेंजेस करना है मुझे? इंटीजर। ऑटो इंटीजर। ठीक। इंट इंट पे अप्लाई नहीं हुआ, इंटीजर पे अप्लाई हुआ। ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हमारा क्या है? अब डेटा फिर दोबारा इंसर्ट करता हूँ मैं। हो जाएगा। अब होगा। अब जैसे कि मैंने अब इंसर्ट किया डेटा, पहला डेटा इंसर्ट किया। अब फिर इसको मैं लिख देता हूँ दूसरा डेटा इंसर्ट करने के लिए, फिर नाम, फिर मैंने एज चेंज कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये भी चेंज कर दिया, एड्रेस दिया, फिर रन करते हैं। तो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब फिर दोबारा रन करते हैं तो देखिए अब क्या हो गया? वन टू। ये आपका अपने आप क्या है? वन और टू आने लगा। ठीक है। ठीक। तो ये आपको क्या डिफाइन करना है? जब भी डिफाइन करोगे तो आईडी
इंटीजर अप्लाई हुआ, और प्राइमरी की यहाँ पे लिखना होगा कि ये आपका कॉलम प्राइमरी की होगा और ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ओके। माई स्क्वल में क्या होता है कि ऑटो और इंक्रीमेंट में अंडरस्कोर होता है बीच में, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट ऐसे लिखना होगा आपको। आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। देन अब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, फेच भी हो गया डेटा। और ये ड्रॉप करने का तरीका है, ड्रॉप भी ऐसे कर सकते हो। तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बस यहाँ पे लिखता हूँ, और ये आपका रीडिंग डेटा है फ्रॉम उस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाँ, दोबारा क्रिएट किया है हमने ड्रॉप करने के बाद। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारे डिटेल्स आ रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि केवल नेम डिटेल आए, तो यहाँ पे मैं केवल नेम फेच कर सकता हूँ। ठीक। केवल मुझे एज चाहिए, मुझे एज चाहिए तो ये। ठीक। हाँ, बोलिए। ड्रॉप करते टेबल डिलीट होता है, ड्रॉप करते हैं तो टेबल डिलीट होता है, और जब टेबल डिलीट होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जितना डेटा था सब चला जाएगा टेबल के साथ साथ। ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल क्या डिफाइन किया कि कैसे कनेक्शन करना है, कैसे टेबल क्रिएट करना है, और कैसे हमको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो ये हमारा पार्टिकुलर डेटा हो गया। ठीक है। और उसके बाद हमने उसको कमिट किया, डिफाइन किया, देन यहाँ पे रीड किया डेटा को। और कैसे ये ड्रॉप करना है तो ये भी लिख लो कि कैसे हमको ड्रॉप करना है, ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस। ओके। देन अब ये डिफाइन हो गया कैसे हमको डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है। रिट्रीव करना है, इंसर्ट करना है। ठीक। अब मान लो मुझे कभी ये डिफाइन होगा कि मुझे डेटा अपडेट करना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टार। स्टार का मतलब ऑल फ्रेंड्स, मुझे डेटा फेच करना है। ठीक है। तो ये हो गया। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे वेयर कमांड भी लगा सकते हो अभी फिलहाल के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे वेयर कमांड लगाऊं, तो जैसे मैंने कहा वेयर आईडी इक्वल 1, जिसकी आईडी क्या हो, 1 हो, उसका रिकॉर्ड मुझे देखना है तो केवल 1 का रिकॉर्ड आएगा। अगर मैं लिख दूँ 2 का मुझे चाहिए आईडी, तो उसका रिकॉर्ड आएगा, का रिकॉर्ड आएगा। तो 2 का रिकॉर्ड आएगा, तो वेयर कमांड भी यहाँ पे लगा सकते हैं फिल्टरिंग के लिए। ठीक। अब मुझे चाहिए कि किसी का रिकॉर्ड भी अपडेट करना है, तो अपडेट का कोड कैसे होता है, तो यहाँ पे हमको अब अपडेट डिफाइन कर लें। कैसे हमको अपडेट करना होता है, अपडेट रिकॉर्ड इन टेबल। तो उसके लिए फिर हमको क्या कनेक्शन डिफाइन करना होगा, तो मैं लिखूंगा con.execute। ठीक। और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे एग्जीक्यूट के अंदर। तो एग्जीक्यूट के अंदर हम कमांड लिख लेंगे यहाँ पे। तो कमांड हमको क्या लिखना है, अपडेट सेट। ठीक। तो अपडेट, और उससे पहले टेबल का नाम, किस टेबल में अपडेट करना है, तो स्टूडेंट टेबल में अपडेट करना, और क्या सेट करना है वो लिखना है। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे मैंने लिखा कि this- अब मुझे क्या करना है, किसी का नाम चेंज करना है, जैसे विजय है तो विजय कुमार करना। ठीक है। ठीक। उसको अपडेट करना, उसके नेम को अपडेट करना, जिसकी आईडी 1 है। अब आईडी के ही यहाँ पे मैं उसको अपडेट करूंगा कि विजय को विजय कुमार कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा सेट नेम इक्वल क्या, विजय कुमार। या हम ऐसे इनपुट ले सकते हैं, मैंने लिखा नेम इक्वल इनपुट एंटर नेम टू अपडेट। ठीक। नेम, तो नेम इनपुट हो गया। उसके बाद मुझे क्या इनपुट करना है, आईडी।
ठीक, कि हम नेम लिखेंगे और आईडी लेंगे, किस आईडी का क्या नाम मुझे अपडेट करना, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मेटेड। अब इसमें जो विजय कुमार यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, जो इनपुट किया मैंने नेम में यहाँ पे लिख दूंगा। और उसके बाद मैं लिखूंगा अब सेट नेम करना, और यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा वेयर, जिसकी आईडी क्या हो, हमारी जो मैंने इनपुट की, ठीक है, वो आईडी यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब मैं रन करता हूँ, और उसके बाद कमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट, तब रन कर लेते हैं कमिट करने के बाद। अब रन करते हैं। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे देखो, इंटर नेम टू अपडेट ए स्पेसिफिक आईडी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजय कुमार, विजय कुमार सिंह, ठीक। और जैसे मैंने इंटर किया, अब क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है क्या, इंट आ रहा, सॉरी। यहाँ पे आ, मुझे लिखना होगा इंट, फिर एक ब्रेकेट, और यहाँ पे इनपुट, फिर एक यहाँ पे ब्रेकेट हमको डिफाइन करना होगा, इंटीजर के रैप के अंदर डिफाइन करना होगा। तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे विजय कुमार सिंह, ठीक। एंड देन इंटर। फिर क्या होगा, अब आईडी डालनी है, किसकी अपडेट करनी है, तो किसकी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, वन वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगा कि वन वाले को अपडेट करो, ठीक। अपडेट हो गया, अब अपडेट हो गया तो यहाँ पे जाकर के फिर दोबारा क्वेरी वाला रन कर ले। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अपडेट हो गया ना उसका नाम। ओके। हाँ, तो फिर दोबारा इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो जो अपडेटेड डेटा है वो दिख जाएगा मुझे, ठीक। एफ क्या होता है, फॉर्मेटेड होता है। फॉर्मेटेड का मतलब डायरेक्टली इंटरपोलेट करना हो वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग में। हाँ, ऐसे लिखा जाता है। और एक और तरीका है, जैसे कि ये ऐसे लिख रहा हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एक फॉर्मेट फंक्शन। हाँ, अरे कहीं भी जहां पे भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना हो, जैसे कि मुझे अब एफ नहीं यूज करना, तो एफ की जगह पे एक चीज और होती है जो हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉट फॉर्मेट, ठीक। और डॉट फॉर्मेट के अंदर मैंने पहले लिख दिया कि मुझे पहले क्या पास करना, नेम, और दूसरा आईडी, ठीक है, आईडी पास करना है। अब इसकी जगह से ये हटा दो आप, ठीक? अब इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे जीरो लिख दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे वन। जीरो का मतलब कि पहला वेरिएबल किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर, दूसरा वेरिएबल इसके अंदर अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो वही काम ये भी कर रहा है, एज अ प्लेस होल्डर, समझ गए। और यहाँ पे सेमीकोलन ये छूट गया था, ये आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे फिर दोबारा हम अपडेट करें, जैसे कि मैंने अब दोबारा रन किया। अब मैं कहता हूँ कि किसका रिकॉर्ड, जैसे अर्जुन है तो अर्जुन की जगह पे कुछ और डाला, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे अर्जुन कांबले, ठीक है। मैंने इंटर किया, फिर मुझे क्या, उसकी आईडी दो है, तो दो वाले को अपडेट करना, नीचे वाले को। तो यहाँ पे जैसे ही डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे फिर जाके अपडेट करके चेक कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। तो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एफ का भी यूज कर सकते हैं फॉर्मेटेड इंटरपोलेशन के लिए, फॉर्मेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और प्लस भी होता है कॉन्केट करने के लिए, ठीक है। कि हम प्लस का प्लस का भी यूज कर सकते हैं, कॉन्केट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए, ठीक। तो हाँ, वो ज्यादा लेंदी हो जाता है प्लस, तो इसके लिए हम ये शॉर्टकट्स यूज करते हैं, देखो। हाँ, या तो ये यूज करो या तो ये use करो। तो इसमें क्या होता है कि वो वेरिएबल इसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है अपने आप। पहला नेम, जीरो, जीरो का मतलब पहला, फर्स्ट। तो फर्स्ट वेरिएबल इसके अंदर चला जाएगा, अगर मैं इसको जीरो लिखता तो नेम किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड्स को, तो कैसे डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे देख लें कैसे डिलीट करते हैं। तो फिर लिखूंगा यहाँ पर डिलीट केवल रो। तो यहाँ पे मैंने लिखा कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट। और डिलीट के बाद क्या होता है, डिलीट स्टूडेंट टेबल नेम, ठीक। और यहाँ पे वेयर
वेयर लगाना जरूरी है। अगर वेयर नहीं लगाते तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे और फिर दोबारा उसका बैकअप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वेयर कंडीशन देना जरूरी होता है। उसके बाद मैंने लिखा आईडी इक्वल टू या वन। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी आईडी वन है उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ओके, जिसकी आईडी वन है उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे कमेंट चेंजेस अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखोगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, ठीक, तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, स्टूडेंट सिंटैक्स एरर, डिलीट स्टूडेंट। और ये सिंटैक्स एरर आ रहा है, डिलीट स्टूडेंट वेयर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजेस है कि यहाँ पे आपको ये गलत है, यहाँ पे आपको लिखना होगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल वन। ओके, तो ये डिलीट हो गया। अब जाके यहाँ चेक कर लो, डिलीट हो गया। और कमिट का मतलब होता है वो कर्सर में भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कनेक्शन डॉट कमिट। अब देखो डिलीट नहीं हुआ तो कोई रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके, तो अगर जब मैच ही नहीं हुआ तो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने लिखा कि मुझे दो डिफाइन किया मैंने, दो कि रिकॉर्ड दो को भी इंसर्ट डिलीट करना है, सॉरी वन को, दो को भी मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे दो को देके डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद ये आपका दो वाला आ रहा है। अब ये भी नहीं आ रहा आपको क्योंकि अब रिकॉर्ड खत्म हो गए, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब फिर दोबारा हम इंसर्ट करते हैं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं। तो देखो ये आपका थ्री से आ रहा है, थ्री का मतलब दो डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद फिर उसके आगे से अकाउंट कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिफाइन किया और डिलीट। देन डिलीट के बाद हम क्या डिफाइन करना चाहिए यहाँ पे, इंसर्ट मल्टीपल। जैसे कि ये देखो मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, इंसर्ट इनटू रोल नंबर, जैसे कि फिर ये डिफाइन किया। फिर देखिए यहाँ पे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल वैल्यूज अगर इंसर्ट करना हो तो ये आपका डाल सकते हैं। हाँ, ये वैल्यूज होते हैं जैसे कि आप एक टपल वैल्यूज इंसर्ट करना हो उसके लिए होता है। ठीक। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे अगर इंसर्ट, यहाँ पे कैसे इंसर्ट कर रहे थे, ठीक, यहाँ पे मैं इस तरीके से इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, क्लियर। और मैंने यहाँ पे अब ऐसे डिफाइन कर लिया। अब मैं ये चीज हटा देता हूँ, इंसर्ट इनटू दिस, और वैल्यूज के अंदर क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कॉमा, देन क्वेश्चन मार्क, फिर कॉमा, क्वेश्चन मार्क। तीन वैल्यूज हैं, तीन क्वेश्चन मार्क डाल। ठीक है, अब देखो इजी क्या पड़ जाता है, इजी ये हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है, तो हम जितने भी वैल्यूज यहाँ पे देंगे वो क्या होता है, एज ए वो जो प्लेस होल्डर, जो क्वेश्चन मार्क है एज ए प्लेस होल्डर उसकी जगह पे चला जाता है। तो क्वेश्चन मार्क जैसे 12 है तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पे ये इंसर्ट हो जाएगा, फिर सेकंड में, और जो 28 है इस पे प्लेस हो जाएगा। तो ये प्लेस होल्डर है आपको। हाँ, प्लेस। अब देखो यहाँ पे, हाँ, मल्टीपल। अब मैं यहाँ पे ये जो नेम है, तो नेम डायरेक्टली मैं इसके अंदर एक टेबल फॉर्मेट में दे दूंगा। तो जैसे मैंने दे दिया अर्जुन। ठीक, और तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अर्जुन पहले से रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अजय लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देन फिर मैंने एज यहाँ पे डाल दिया 18। एंड देन फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अ, जो सिटी है वो डिफाइन कर दिया, यह डिफाइन कर लिया, सिटी डाल दिया। अब यहाँ पे अब इसकी रिक्वायरमेंट मेरे नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैं थ्री डबल कोटेशन कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर डेटा दिखे। यहाँ पर भी थ्री डबल कोटेशन, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कमिट करने के बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट में देखो यहाँ पे मैच अनमैच्ड डिफाइन कर रहा है, डबल ब्रैकेट्स, सिंगल ब्रैकेट यूज करना है। ठीक, अब क्या है यहाँ पे,
ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये चीज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लोज करना था। ठीक है, अब हम रन करते हैं। अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ। हाँ, ये एक ब्रैकेट। अब डेटा इंसर्ट हो गया। अब जब डेटा इंसर्ट हो गया, देखो यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लें कि डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। देखो इंसर्ट हो गया। ओके। तो हमारा एक तरीका और है कि हम टपल फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे पास कर सकते हैं और डेटा वो डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक। पहले क्वेश्चन, हाँ उतने क्वेश्चन मार्क डालने होंगे। अच्छा, पहले वाले में चला गया, दूसरे वाले में 18 और तीसरे वाले में बैंगलोर। लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि पहला क्वेश्चन मार्क क्या है? तो पहला क्वेश्चन मार्क क्या है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है लिस्ट। पहला नेम है, दूसरा एज है, तीसरा सिटी है। ठीक। जिससे आपको पता चल जाएगा कि पहले क्या देना है, फिर सेकंड पोजीशन पे क्या देना है और थर्ड पे क्या देना है, तो वो उसी सीक्वेंस में जाए। हाँ फिर वहां से। ठीक है। तो हम टपल फॉर्मेट में एक ही साथ डेटा पास कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। ठीक। कॉन्केट करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये चीजें हमारा क्या हो गया, इससे हम बच गए। क्लियर। तो डायरेक्टली इसमें हम डेटा पास कर सकते हैं। इंसर्ट और अपडेट में क्या होता है, इंसर्ट जब करते हैं तो इंसर्ट एक तरह से नया डेटा इंसर्ट करता है। ओके। और अपडेट क्या करता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके डिटेल्स को चेंज करता है। तो अपडेट क्या करता है, डिटेल्स को चेंज करता है और इंसर्ट नया डेटा इंसर्ट करता है। जगह पे नहीं, वो किसी की जगह पे डेटा इंसर्ट नहीं करता, वो डेटा नया ही होता है।